आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। इस शो का लुत्फ आप उठा रहे हैं CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश के इस ज़बरदस्त स्टूडियो में। हम लोग खासी बिकवाली की तरफ फ़िलहाल हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिन में आपके सामने निफ्टी को प्रस्तुत करते हैं। 2.2% नीचे 17,000 के आसपास आपको निफ्टी मंडराता हुआ दिखेगा और निफ्टी बैंक 1231 अंक नीचे 37,285। शुरुआती सत्र में हर्षदा जी ने कहा कि जो रूस और यूक्रेन के चलते टेंशन्स हैं बाज़ार, उसमें तरह तरीके के एसेट क्लासेस परेशानी में, और हमारे गैप डाउन के बाद जो आपने देखा सुबह, उसके बाद बाज़ार बिल्कुल फ्लैट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी 2-2%, 1.5% कट के साथ नीचे खुले थे और फिलहाल वही मंडराते हुए। हर्षदा जी, और अलग अलग कारण है। देखिए, जैसे जैसे अलग अलग बाजार भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर खुलते दिखाई दे रहे हैं। यूरोप में हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ है, 2.5% नीचे जर्मनी का मार्केट खुलता हुआ दिखाई दिया। एशिया की तस्वीर बिगड़ी हुई थी। आप फुटसी देखिए, फ्रांस के बाजार देखिए, चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन हमारे लिए ये डबल वैमी है। एक तो ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट होते हुए, दूसरा कच्चा तेल जो $96 को छूकर आया है, उससे भी परेशानी का सबब बढ़ता हुआ ही, और भारतीय बाजारों में भी हमने देखा आज चौतरफा बिकवाली बनी हुई है। अगर एक आस है वो दरअसल डाउ फ्यूचर से होगी शेल, इफ एट ऑल वहां पर कुछ रिकवरी देखने को मिले। 1 बजे के आसपास मैंने देखा था 2.2 पर था, अब देखेंगे तो 51 अंकों की गिरावट। तो कोई रेस्क्यू बोट नहीं आने वाली है इस सेल ऑफ में। चलिए अब ऐसा करते हैं, जो फिलहाल आपके सामने समस्या है वो तो है ही, और यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपके स्क्रीन में चल रहे हैं। निफ्टी का हीट मैप आपको बताएगा 25 शेयर ऐसे हैं हर्षदा जी, जहाँ पर 2% से 6% की गिरावट आप निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। निफ्टी बैंक के 12 शेयर्स हरे लाल निशान में ट्रेड करते हुए, और इंडिया विक्स में 16% की वृद्धि। आप देख लीजिए, बाजार बिल्कुल 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 डिफेंसिव है। सिर्फ TCS में जहां एक इकलौती खबर, उसमें आपको हरा निशान दिखता हुआ। सन फार्मा और सिप्ला पे कोई ऐसी बढ़त है ही नहीं जो चर्चा की जाए। और आपने दिन का लो देखा लगभग 16,930 इंडेक्स उसी के पास, और बैंक निफ्टी अगर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो 470 अंक के दायरे में आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फिलहाल लगभग 1280 अंक का कट 37,240। साथ ही साथ हर्षदा जी, अब आपको बताएंगे कौन कौन लोग कमाई के अड्डे में हमारे साथ जुड़ते हुए चलेंगे और क्या दिनचर्या रहेगी अगले 80 मिनट। जी हाँ, इस गिरते बाजार में और भी लोगों का इंतजार रहेगा कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को संभालें, कैसे अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड्स को बचाएं, और इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। फंडामेंटल राय आपके लिए सबसे पहले दिलवाएंगे मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारा पूरा पैनल तैयार है। मुंबई से प्रकाश गाबा साहब को जोड़ेंगे, राजेश सातपुते भी देंगे साथ, आशीष चतुर्मोता और नीलेश जैन भी होंगे हमारे साथ इसी कार्यक्रम में। भोपाल से रचना वैद्य को जोड़ेंगे, कोलकाता से हम जोड़ेंगे अमित सेठ को, और 2:40 पर दरअसल अशोक लेलैंड के नतीजे जो आए और यहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा सा फीका रहा, उस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। आज दरअसल नतीजों पर डिटेल में बात करने के लिए कंपनी के CFO गोपाल महादेवन हमारे साथ होने वाले हैं। लेकिन इस गिरते बाजार में देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, किन स्टॉक्स को रखना है, क्या बेचना है, उस सब पर चर्चा होगी ही। साथ ही आपको CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव रिसर्च भी बताएंगे कि LIC का IPO प्राइसिंग क्या होगी, वैल्यूएशन क्या है, और खास तौर से ये खड़ा कैसे है, क्या खासियत है इस IPO की। स्वॉट एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आएंगे। सुमित और मैं इस पर आगे डिटेल में आपको कुछ जानकारी देंगे, लेकिन यतिन को आज जोड़ना बेहद जरूरी होगा, जो बताएंगे कि डीलिंग रूम में आज लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, कुछ हरकत हुई या फिर लोग एकदम साइडलाइंस पे बैठे मार्केट को गिरता ही देख रहे हैं। वैसे यूं समझिए, वैसे तो बाजार का सेंटिमेंट बिल्कुल ठंडा है, लेकिन खबरों का बाजार बहुत गर्म। आपने LIC की चर्चा करी, TCS का बायबैक है,